जानते हैं ना कि एक है बिग बॉस का वीकेंड का वार, तो एक है सास बहू और साजिश में बिग बॉस पर संदीप सिकंद का वीकेंड पर वार। हमने ये नया सेगमेंट शुरू किया है जहां संदीप सिकंद जो है वो एनालाइज करते हैं कि ये हफ्ता बिग बॉस के घर में कैसा रहा इन टर्म्स ऑफ व्हाट द व्यूअर्स गॉट टू सी, यानी आप लोगों के मुताबिक। तो इस बार क्या कहना है संदीप सिकंद का, आइए उनसे जानते हैं विस्तार से। अंकिता भारत की सबसे बड़ी खबर, बीवी ने मारी चप्पलें। तो भाई साहब बहुत तगड़ा तेल का नहीं कर सकते भैया, क्यों नहीं कर सकता? आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मेरा मान मैं ऐसा ही हूँ, मेरा मान मैं ऐसा ही हूँ, नहीं दे सकते, मैं ऐसा ही हूँ। आप खाना नहीं दे सकते हो जब इनके फायदे के लिए दूध मिल रहा है, तब रोज पी रहे हैं, मोहल्ले में जाते हो। अरे छोड़ दे ना उसको, छोड़ दे, बोलना छोड़ दे ना, छोड़ दे छोड़ दो। जो आप मन में छिपा के बैठो निकालो ना, जो मन में यहाँ पे छिपा के बैठो निकालो ना। क्या हो गया? अरे निकालो ना। खाना शेयर वेयर हो रहा था, चोरियां हो रही थी, ठीक है। वो हफ्ता मैंने सफर किया है मेरे घर के बाद तूने बोला था फुल स्टॉप, अब कुछ नहीं। अरे तो अब कुछ नहीं। बात सुन, अभी अगर कोई भी शेयर करेगा तो मैं नहीं शेयर करने दूंगा। तो फिर वो भी तो वही कर रहा है, एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ। वो भी तो वही मेरे अंदर गुस्सा आएगा ना, किस चीज का? मालूम पड़ेगा कि ये दो लोग कर रहे थे ये सब कुछ। बट फुल स्टॉप के बाद अरे फुल स्टॉप क्या? अरे क्या बोल रहा है? मेरे को नहीं बोला, सुन क्यों मार रहा है? ठीक है। SBS के वीकेंड का वार में संदीप सिकंद एक बार फिर से बिग बॉस के पूरे हफ्ते की हलचल को लेकर अपने रिव्यू के साथ आप सभी के बीच में हाजिर हैं। इस हफ्ते हमें बिग बॉस के घर में काफी कुछ देखने को मिला। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिग बॉस का ये हफ्ता काफी शॉकिंग रहा। और इस शॉकिंग हफ्ते के बारे में संदीप सिकंद का क्या कहना है, ये आप खुद उन्हीं से सुन लीजिए। नील जो झगड़े कर रहा था ना खानजादी के साथ, मेरे को बहुत ही बेतुके लगे। मतलब यस, खानजादी एक बड़ी अजीब तरीके से बिहेव करे। इनफैक्ट इस हफ्ते में खानजादी और सना का जो बिहेवियर है वो बहुत ही क्वेश्चनबल रहा है, क्योंकि एक जगह सना को कुछ काम करना है नहीं और खानजादी बार बार सेम मुद्दे बना रही है, वो बात करती रहती है। मतलब खानजादी बिकम्स अ लिटिल अनोइंग टू द ईयर। लेकिन जैसे ये हुआ तो नील उठ पड़े, तो मेरे को वो बहुत ही सिली लगा, बहुत ज़्यादा सिली लगा इस हफ्ते। मतलब मैंने हमेशा बोला है कि मनारा हैज़ बिन माई फेवरेट कंटेस्टेंट, लेकिन मनारा भी अभी मुझे लग रहा है बहुत ही बेतुकी बातें कर रही है। आप लोगों के हिसाब से कौन है वो जिसके हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा डोर है? विकी। कॉन्ग्रेचुलेशंस विकी, ये आपका सपना साकार हो चुका है। मुबारक, सब तालियां बजाओ विकी जी के लिए कि कौन है बेटर मास्टरमाइंड। हर बार की तरह इस बार भी पूरे हफ्ते विकी जैन ही टॉक ऑफ द टाउन बने रहे। हर कोई उनकी बात करता हुआ नजर आया और यही वजह है कि संदीप सिकंद ने भी उनकी गेम की स्ट्रैटेजी को लेकर अपनी राय को हमारे साथ शेयर किया। मुझे तो लगता है विकी एक ही इंसान है जो गेम खेल रहा है। मतलब मैंने हमेशा यही बोला है कि आई एम नॉट कमेंटिंग कि वो करेक्ट खेल रहा है, गलत कर रहा है, पर वो खेल रहा है, वो पहले दिन से खेल रहा है। और मुझे उसका और अंकिता का जो भी रिलेशनशिप है, जो भी दिखता है, मेरे को विकी कहीं भी गलत नहीं लगता। I love you माँ, I miss you माँ। तुम्हारी लड़ाई घर में कभी नहीं हुई और यहाँ कितनी गंदी लड़ाई हो रही है। बताओ, जब तुम लोग मिलते हो ना बेटा, तब प्यार से मिलो, प्रेम रखो बेटा। कब देखोगे? सब हो गया, पर्दे फाड़ के देखोगे? मैं तो तैयार हूँ खाने के लिए पराठा। कब खाना? अरे मुनावर का सर दिखा देते हमको। कब खाना? सुना आपने? आपके बेस्ट फ्रेंड का सर देख लो। बोल रही जी जब तेल लगाते होगे पच क्या मुर जाता होगा तेल, फच तब पता चलता होगा बहुत पोकड़ हो गया है हम खाली। तो ठीक है। अभी एक और घर में लड़ाइयां सुर्खियां बटोर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर कुछ सदस्य बॉडी शेमिंग का शिकार हो रहे थे। इस बारे में संदीप सिकंद ने क्या कहा, ये आप खुद उन्हीं से सुन लीजिए। एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि मुनव्वर के साथ जो ये एज शेमिंग हो रहा है, मतलब उसकी एज के बारे में बात करना, विकी भी सिस्टम यूज़ करते हैं, तो विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। आई थिंक देयर नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट, देयर नथिंग टू बी शाय फॉर। एंड आई थिंक जिस तरह से नील ने वो एक्सप्लेन किया, बट दैट इट इज़ अ प्रोसीजर, मतलब वो बाल ऐसे ही नहीं निकल जाते हैं।
घर में जहां एक और सदस्यों की लड़ाई और विदाई हो रही थी, वहीं पर दूसरी ओर घर के अंदर वाइल्ड कार्ड की एंट्री को लेकर भी चर्चाएं खूब सुर्खियां बटोर रही थी। और यही वजह है कि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज को लेकर भी संदीप सिकंद ने अपनी राय हमारे साथ शेयर की। और मुझे देखना है कि इस बार बिग बॉस में क्या होता है, क्योंकि कुछ वाइल्ड कार्ड्स के नाम सुनाई दे रहे हैं। उनमें से कुछ वाइल्ड कार्ड्स आई होप ना हो, बट चलो कोई वाइल्ड कार्ड्स है तो है। बट सीज़न इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है। अभी भी वही मैंने बोला, बहुत ही चिल्लम चिल्ली चल रही है। वाइल्ड कार्ड एंट्रीज से हर किसी को यही उम्मीद है कि जब ये घर के अंदर जाएंगे तब एंटरटेनमेंट का खूब तड़का लगाएंगे। लेकिन ये एंटरटेनमेंट का तड़का लगा पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जिसे देखने के लिए आप सभी को हमारे साथ बने रहना होगा। मुंबई से पूजा तिवारी मिश्रा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, हमें लाइफ में जो चीजें बहुत ही ऑड लगती है ना कि हाय ऐसा भी हो सकता है, सीरियल्स की दुनिया में कितनी आम सी बात हो जाती है। अब देख लीजिए सिद्धार्थ और पूर्णिमा की लाइफ में ये जो बंदूक का खेल है, इट्स लाइक बच्चों का खेल होता रहता है। वेल, इस खेल से दूर होना चाहती है पूर्णिमा, और शायद यही वजह है कि अब उसने तय कर लिया है कि वो नौकरी करेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, विच इज अ वेरी गुड थॉट। आज बिना बात किए नहीं जाएंगे, हमें अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए। हमारी पत्नी से पूर्णिमा, आप बच्चा को बीच में क्यों ला रहे हैं? हमें बात करनी थी ना पूर्णिमा से। अब बताइए, आपने अभी तक हमें तलाक नहीं दी है, सही है? हमने भी वो डिवोर्स पेपर साइन नहीं किया, इसका मतलब क्या है? अरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कैसा अब कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, वरना हम अपने आप को गोली मार देंगे। बहुत हो गई नौटंकी, बहुत सुन लिया हमने, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब चलिए हमारे साथ, अब चलिए, हम कह रहे हैं चलिए हमारे साथ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, हम कह रहे हैं। अरे बाबू जी, आगे कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप ही के बेटे, आप जानते हैं कितने बड़े सिद्धि इंसान है, हम गोली मार देंगे अपने आप को, गोली मार देंगे, हम कह रहे हैं, ये नहीं मर जाएंगे हम। इस सिद्धार्थ को देखिए, अपनी पत्नी पूर्णिमा को लेकर अब भी वो कितने कश्मकश में है। तो बैठ के बात करनी होगी। एक बात बताइए आप हमें, अभी तक आपने तलाक के कागज पर दस्तखत नहीं किया, अंगूठा नहीं लगाया, क्या है? और हमने भी तलाक का कागज पर साइन नहीं किया है ना। अरे इसका मतलब यही है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, नहीं चाहते रिश्ता टूटे। तो अगर ये रिश्ता चलाना है तो बैठ के बात करनी पड़ेगी ना हमें। एक तरफ तो वो बाहर वाली को भी रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ जब देखो जब अपनी घर वाली पूर्णिमा की ओर भी चला आता है। सच में आप बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं जी, कैसे कि यहाँ भी प्यार करते हैं और वहाँ भी प्यार करते हैं। पहले फैसला ले लीजिए, प्यार करते किससे है? अब उसका कहना है कि वो यहाँ पर अपने बच्चों से मिलने आया है। मुझे पता चला कि मेरे बच्चे को चोट लगी है, तो एज अ फादर मुझे मतलब कंसर्न था, तो मैं मिलने आया उससे। लेकिन वही मेरा परिवार, मेरे बाबूजी मुझे मिलने नहीं देते मेरे बच्चे से, ना ही मेरी पत्नी से मिलने देते हैं। सिद्धार्थ के पिताजी को इस सिद्धार्थ का यूं आना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपने बेटे का त्याग कर दिया है, अपनी बहू को बेटी का दर्जा दिया है। हमारे सामने पत्नी प्रथा होने स्वांग नहीं चलेगा। हम आपके जैसा बहुत नौटंकी बात देखा, चोरी करने के बाद भी कहता साहब हमने चोरी नहीं किया। तो ऐसे में इस सिद्धार्थ को घर में दोबारा देखकर वो पूर्णिमा को तकलीफ में नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अब एक ससुर जी का ये फैसला बहुत ही कारगर साबित होगा। जब तक बच्चला आप दिल रहेगी, तब तक पूर्णिमा से हम विचारानी रहेगी, आपकी पत्नी नहीं। घर में कितना बड़ा हंगामा हुआ। अब पूर्णिमा अपने पैरों पर भी खड़ी होना चाहती है। इस सिद्धार्थ को वो कुछ करके दिखाना चाहती है। बहुत झगड़ा लगाने का शौक है ना, उठाइए इसे, लगाइए। और वहाँ पे किचन है, यहाँ पे चाय बनाइएगा। किसी ने कॉफी मांगी तो मना कीजिए, बोले मशीन से कॉफी पी। और डस्टिंग समझती है आप,
धूल साफ करना चीजों पे से, हर एक चीज पे डस्टिंग चाहिए, मुझे चमकती रहनी चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात? अगर ये सारा काम करने के बाद भी आपके वक्त बच जाए तो अपने मन का जो चाहे काम ऑफिस में मिले आप कर लीजिए, लेकिन खाली मत बैठिए। तो उसे काम करना है। एंड सिद्धार्थ बीइंग हर हस्बैंड एंड बीइंग अ नोन राइटर, वो नहीं चाहता कि वो मेरी वाइफ कहीं बाहर जाके झाड़ू पोछा लगाए या फिर कुछ ऐसा करे, क्योंकि उसको वही काम मिला था बिकॉज शी इज़ अनएजुकेटेड। तो उसके वजह से सिद्धार्थ ने एक सोल्यूशन निकाला है कि अगर इतना काम करने का मन है तो बाहर जाके क्यों काम करना है, उसके ऑफिस में ही काम कर ले। अब दोनों ने एक दूसरे को चुनौती दी है। इस चुनौती में कौन पास होगा कौन फेल होगा ये भी आपको जल्द से जल्द पता चल ही जाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सियाप्पा, जी हाँ, कुछ ऐसा ही फील कर रही होगी बेचारी साहिबा, क्योंकि घर में हो रहा है कलेश। अब क्या है ना कि वीर की माँ जो है ऑफ ऑल द थिंग्स साहिबा को ब्लेम कर रही है। तेरी बहन ने मेरे बेटे पर डोरे डालकर उसकी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। मतलब नॉट इन एग्जैक्टली दीज लाइन्स, बट यू गेट द फीलिंग ना, कुछ कुछ यही इमोशंस उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे होंगे। साहिबा के ससुराल में एक नया बवाल शुरू हो गया है। और इस बवाल को किसी और ने नहीं बल्कि कीरत और वीर ने शुरू किया है। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब इस बात का खुलासा हुआ तो भाई गुरलीन का तो पूरा का पूरा स्वभाव ही बदल गया। वो गुरलीन जो साहिबा की साइड हमेशा लेती थी, कभी भी उसने साहिबा को गलत नहीं समझा। लेकिन बात जब कीरत की आई तो देखिए वो कैसे बदल गई। नया बखेड़ा खड़ा हुआ है मेरे पुत्र को लेकर, और साहिबा पे इल्ज़ाम इसलिए लग रहा है क्योंकि साहिबा हीरोइन है ना। जब सारी मुश्किलों का वो सामना करेगी और फिर भी बाहर निकलकर एकदम स्ट्रांग आएगी, तभी तो वो हीरोइन बनेगी। अब क्योंकि कीरत उसकी छोटी बहन है, इसलिए वो फंस गई है। और बहुत तगड़ा तमाशा हुआ है। गुरलीन ने तो मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस दिए हैं, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। मतलब मैं भी जब स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तो आई वाज लाइक रियली गुरलीन इतनी नाराज़ होगी। पर ठीक है, कहते हैं ना कि जब अपने बेटे पर आती है ना तो माँ सब भूल जाती है। फिर उसका एक अलग ही काली वाला रूप निकल कर आता है, तो वो काली वाला रूप निकल कर आया गुरलीन का इस बार। अब राइटर ने कहानी को एक माँ के नजरिए से लिखा है। बेटे की खूब धुलाई हुई है, उसकी हालत देखने लायक नहीं है। और जब माँ को ये पता चला कि कीरत की वजह से ये सब हुआ है तो जाहिर सी बात है गुरलीन का जो गुस्सा है वो जायज़ है। लेकिन गुरलीन के इस गुस्से को और भी भड़काने की कोशिश कर रही है मनवीर। उन्हें तो मौका मिल गया है साहिबा के खिलाफ गुरलीन को भड़काने का, और देखिए ये काम उन्होंने कितने आराम से कर दिया। गुरलीन का जो स्वभाव है ना वो बहुत शांत है, पॉजिटिव है, बहुत प्यारी, सबके लिए अच्छा सोचती है। तो उसको एक सिचुएशनल गुस्सा आया है अपने बेटे के तकलीफ़ को देखकर। अब वो तकलीफ़ नहीं होगी तो वो नॉर्मल बन जाएगी। उसके अंदर ये जो घृणा या जो भी आई है, गुस्सा आया है, वो सिर्फ उस पर्टिकुलरली कीरत के ऊपर आया है कि उसकी वजह से मेरा बेटा पिट गया। लेकिन अब ये गुस्सा वो बाकी लोगों पे फिर भी नहीं उतारेगी। बाकी लोगों के लिए वो आज भी स्वीट है, आज भी ओबीडियंट है। अगर दारजी और बेबे ने कहा चुप तो गुरलीन चुप, तो बाकी कुछ और नहीं बदलेगा, गुरलीन वैसी ही रहेगी। अब अंगद और साहिबा समझा कर थक गए हैं, लेकिन उन दोनों की बात को कहाँ कोई मानेगा। अंगद बेचारा हर बार फंसता है। आज भी वो यही कह रहा था कि साहिबा गलत करे तो मैं गलत,
सीरत गलत करे तो मैं गलत, आज कीरत कर रही है तो वो हीरो है, तो उसका भी सेम पॉइंट है कि उसको भी बहुत सारी परेशानियां दी जाएंगी, पर वो हर परेशानी से निकलकर अपनी फैमिली को, अपनी लव लाइफ को, सबको मेंटेन करेगा, तभी तो वो हीरो है। अब ये एक नया चैलेंज है अंगद और साहिबा के लिए, खुद के प्यार को भी उन्हें बचाना है और हाँ, साहिबा को छोटी बहन और अंगद को छोटे भाई, इन दोनों को मिलाना भी है, जो कि फिलहाल बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में वक्त हो गया है हमारी इस खास खबर का। एक शाम जो टीवी सितारों के नाम रही, उसकी झलक आपको दिखाएंगे जहां अवार्ड्स लेने पहुंचे टेलीविजन के सितारे। एक ऐसी शाम जहां सितारे एक दूसरे से मिलकर भी खुश नजर आ रहे थे। इमली के आर्यन यानी कि फहमान की मुलाकात इमली की चीनी यानी कि सीरत कपूर से हुई, तो वहीं फहमान की मुलाकात और सभी यानी कि भाविका शर्मा से भी हुई। ये सभी एक दूसरे से मिलकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। अवार्ड्स की शाम तो एक बहाना होता है, क्योंकि यहाँ तो अवार्ड्स के साथ साथ लोगों से मिलना जुलना भी हो जाता है। जैसे कि नकुल मेहता अपने डैशिंग लुक में नजर आए, वहीं उनकी मुलाकात हुई गीता माँ से, जो अपने खूबसूरत अटायर में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। 2 या 3 अवार्ड्स में नॉमिनेट हुआ हूँ फॉर बेस्ट एक्टर, बड़े अच्छे लगते 3, जो बहुत ही छोटी सीरीज थी, बट लोगों को आपका काम अभी भी याद है, उसके लिए आई थिंक इट्स आई फील वेरी गुड। मुझे बुलाया गया, मुझे कहा गया कि अच्छा अवार्ड है और सब रहेंगे, तो मैंने कहा चलो चल के मिल लेते हैं सबसे। बहुत टाइम से मैं वैसे भी बहुत दूर रहा हूँ सबसे, क्योंकि डांस रिलेटेड है इसलिए जैक्सन आए हैं साथ। तो माइकल जैक्सन का आशीर्वाद लेके जा रही हूँ अंदर। आई होप एवरीथिंग इज ओके, यू लाइक इट। मैं पर्सनल लाइफ में हील्स कम पहनती हूँ, तो एकदम छोटू वाली हील्स पहनी है मैंने। रियल लाइफ में मैं बहुत कम हील्स पहनने का ट्राई करती हूँ, तो छोटू हील्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती, लेकिन कभी कभी पहननी पड़ती है क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में भी है, तो हमेशा मैं कॉन्शियस रहती हूँ, लो देख ही लो। इस अवार्ड की शाम को हर कोई अपने लुक से और भी खूबसूरत बना रहा था। अर्चना गौतम, दीपिका सिंह, ईशा रुगानी, अदनान खान, दुआ के हैदर यानी कि करण, नियति फतनानी, बिग बॉस की आवाज के जादूगर विजय विक्रम सिंह और सृजिता डे के अलावा और भी कलाकार नजर आए। I was nominated in the Ace Performer of the Year and I won. I like color blocking, तो मैं ऐसे बोल्ड कलर्स कभी भी कहीं भी पॉप कर देती हूँ। बाकी तो कोई प्लान आउटफिट नहीं होता मेरा। I have studied fashion, so I don't really technically go into the details कि ऐसे ऐसे करना है, कुछ भी जो भी मन किया वो मैं कर लेती हूँ। ये थी झलक एक अवार्ड शो की, जहाँ स्टार्स को उनकी मेहनत का फल मिला, जिसे पाकर सभी लोग काफी खुश नजर आए। मुंबई से स्नेहिल यादव और प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए सास बहू और साजिश में जान लीजिए कि आखिरकार एंटरटेनमेंट की दुनिया में कौन सी नई खिचड़ी बन रही है। वॉक नहीं होने वाला है ये।
वड़ा पाव, बटाटा वड़ा। चिकन मिल गया यार, चिकन मैन मिल गया यार, 3/4 मिल गया यार। 3/4 ABP ने हमारे पसीने निकाल दिए हैं। वो चाइनीज भेल इतना मुश्किल था। फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड मैन, चिकन मैन, मैन चिकन, ओह चिकन मंचूरियन। चिकन मिल गया यार, चिकन मैन मिल गया यार, 3/4 मिल गया यार। 3/4 घर, न्यूयॉर्क, अमृतसर, तंदूर, कुलचा, अमृतसरी कुलचा। 2 वर्ड है। सेकंड वर्ड इज कुलचा, छोले कुलचे। और बटाटा वड़ा, वड़ा पाव, बटाटा वड़ा। ये तो खुश एक्चुअली मैं तो उससे नहीं बचाना, ये जो स्माइल करती है ना जब खाने के टाइम। नहीं होने वाला है ये। 2 वर्ड्स कहाँ से है? साउंड्स लाइक पूछ, टेल। इज इट फ्रॉम बॉम्बे? भेल, भेलपुरी, सेवपुरी। ओह सेकंड वर्ड इज भेल। ओह फर्स्ट वन बहुत मुश्किल है ये। वॉक, चाइनीज भेल। वन वर्ड आसमान, अर्थ, एटमॉस्फेयर। पाथिया, पिज्जा, chefs coming from the greatest French. Oh, French fries. ABP ने हमारे पसीने निकाल दिए हैं। वो चाइनीज भेल इतना मुश्किल था। शेफ विकास इज द चैंपियन ऑफ डम शराड्स। हम प्रैक्टिस बहुत करते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे। प्रिडिक्टेबल तो है ही नहीं एंटरटेनमेंट की दुनिया। जी हाँ, आपको लगने लगेगा कि कहानी जो है ना पक्का ऐसे ही आगे बढ़ेगी, लेकिन नहीं, उसके ठीक विपरीत होकर कहानी आगे बढ़ेगी, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि जो आप सोच रहे हैं वैसा होने नहीं वाला है। लक्ष्मी के पास लक्ष्मी बॉम्ब तो नहीं आया है, लेकिन हाँ छोटे छोटे पटाखे यानी कि पटाखों की लड़ियाँ उसे जरूर मिल गई है। अब ये लक्ष्मी जो छोटी बच्ची बन गई है, उसे लग रहा है कि पटाखों की ये लड़ियाँ क्यों न इसका कुछ अलग से इस्तेमाल किया जाए। ये देखिए कैसे उसने इन लड़ियों को अपने गले में माला बनाकर पहन लिया। इसे पहनते हैं नहीं, ऐसे नहीं, इसे पहन नहीं सकते। अब जरा गौर से देखिए, उधर खड़ी मलिष्का ना ये नजारा देख रही है और यकीनन उसके दिमाग में एक कुछ खुरापाती तो जरूर चल रही होगी। अब जैसा कि हम सब ने देखा है कि लक्ष्मी इन दिनों आग से डर रही है, तो अब ना मलिष्का यहाँ पर अपना खेल खेलेगी। तो जैसे कि आप सब ने देखा कि मलिष्का को पहली बार देखा है कि लक्ष्मी पटाखों से खेल रही है, उसको माला बना के पहन रही है,
सो आई एम समवेयर एक्साइटेड। मैं एक्साइटेड भी हूँ और कंफ्यूज भी हूँ कि ये कर क्या रही है। फिर मुझे लग रहा है कि कुछ तो ज़रूर करेगी ऐसा जिससे मेरी दिवाली अच्छी हो जाएगी। तो मलिश्का बस ये होप कर रही है कि कैसे भी करके लक्ष्मी पागल ही रहे। इस लड़ी में दीपावली के मौके पर वो आग लगा देगी, उसके बाद बड़ा धमाका होगा। अब उस धमाके में लक्ष्मी स्वाहा हो जाएगी या फिर ऋषि पहले ही भाप लेगा कि कुछ तो गड़बड़ होने ही वाला है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में वक्त हो गया है हमारी इस खास खबर का। देखो, हमसे बचने की कोशिश मत करो, हमारे पास बंदूक है, कभी भी गोली चला सकते हैं। सिया पर मुसीबत का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है जिसके कारण सिया और परिवार वालों की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि सिया किसी लाश को ठिकाने लगा रही है। और ये लाश आखिर किसकी है ये आप सभी सोच रहे होंगे, लेकिन बताने से पहले देखिए कैसे सिया फटाफट लाश को प्लास्टिक में लपेट रही है ताकि किसी को कोई शक न हो और इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा किया जाए। घर वाले रो रहे हैं और परेशान भी हैं, लेकिन सिया इस हालत में भी घर वालों को भरोसा दिला रही है कि अब सभी को मुसीबत से छुट्टी मिल गई है। कोई कुछ नहीं करेगा, कोई अपने ऊपर इल्जाम नहीं रखेगा। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप लोगों की गलती नहीं, ये तो हमने किया। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप लोगों ने सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया। अब राघव की वजह से किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। गलती राघव की थी, आप लोगों की नहीं। तो अब हुआ खुलासा, यानी कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि राघव की है, जो घर वालों को अपना निशाना बनाने आया था, लेकिन वो खुद निशाना बन गया। राघव का सेल्फ डिफेंस के चक्कर में घर वालों के हाथों खून हो गया है, जिसके कारण सभी परेशान हो गए हैं। लेकिन सिया सब कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे क्या पता था कि एक मुसीबत जाने के बाद दूसरी मुसीबत की एंट्री होने वाली है। खोलो दरवाजा वरना हम तोड़ देंगे। फ़ोन कॉल से लग रहा था कि मामला बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, क्योंकि हमारी पूरी बात नहीं हो पाई और राघव ने फ़ोन काट दिया था। तो मैं कुछ बता नहीं सकती क्योंकि मैं भी कन्फ्यूजन में हूँ कि राघव ने किस बारे में कॉल किया था। उसने सिर्फ इतना ही बताया कि मैं मुसीबत में हूँ, आप लोग आ जाओ। तो बस पुलिस का काम है आना, तो हम लोग आ गए। राघव ने बड़ी चालाकी से पुलिस को भी बुला लिया था, जिसके चलते मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। लेकिन सिया इस मुसीबत से बचने का कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेगी, क्योंकि उसके साथ उसका विराज जो है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में पहला स्टेशन है, शोक गुम है किसी के प्यार में। सभी के हाथों पर चोट लगी होती है, जिसे ईशान बर्फ से सेकता है। वहीं जब सभी को भूख लगती है तो ईशान उसके लिए खाना मंगवाता है। फिर सभी अपनी भूख के कारण पूरा खाना खा जाती है, जिसका उसे एहसास तक नहीं होता। वहीं दोनों के बीच कुछ ऐसे पल आते हैं जिससे पता चलता है कि इनकी नजदीकियां भी बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर अक्का साहब को डर है कि कहीं ईशा के कारण उसका ईशान उससे दूर न हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो अनुपमा। अनुपमा की आंखें एक बार फिर से अमेरिका जाने का सपना देख रही हैं। अनुपमा को उसकी एक दोस्त मिलती है, जिसके बाद उसे ये एहसास होता है कि उसे फिर से अमेरिका जाना है। वहीं दूसरी तरफ काव्या की जान खतरे में है, क्योंकि बापूजी गैस बंद करना भूल जाते हैं, जिसके बाद अनुपमा परेशान हो जाती है और वो काव्या को कॉल करती है, लेकिन अधिक शोर होने के कारण उसे सुनाई नहीं देता। काव्या घर की ओर बढ़ती है। अब देखो किस्मत काव्या के साथ क्या फैसला करने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। दर्शकों को जिसका इंतजार था, आखिर वो लम्हा आ ही गया, क्योंकि अब अक्षरा भी जल्द शो को अलविदा कहने वाली हैं। अबीरा का एक सरफिरा आशिक उसे पाने के लिए गोली चलाता है और देखो उसे बचाने के लिए कौन बीच में आता है। अबीरा की माँ अक्षरा को गोली लग जाती है और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब वहाँ दम तोड़ देती है, लेकिन जाते जाते अक्षरा अबीरा और अरमान का रिश्ता जोड़ जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो बरसातें। आराधना भले ही दुल्हन बन गई हो और वो जय से शादी करने वाली हो, लेकिन अब भी उसके ख्वाबों ख्यालों में रेयांश ही नजर आ रहा है। और हम आपको बता दें कि आराधना और जय की शादी में बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो अटल शो NTV पर आने वाला है। इस शो के प्रमोशन के लिए कलाकार पहुंचे नवाबों के शहर लखनऊ में, जहां वो मीडिया के सामने रूबरू हुए और अपने शो के बारे में जानकारी दी। ये शो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर आधारित है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।